अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, कंप्लीटली मुसलमान बन जाओ। तो इसका मतलब क्या है? तो आइए मैं एक मिसाल से समझाता हूं आपको। मेरे हाथ में ये अंगूठी है, अगर मैं अपने हाथ की ये अंगूठी उतार करके एक पानी के गिलास में डाल दूं तो अंगूठी दाखिल हो जाएगी, मगर ये दुखुल इतना आसान है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं और अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। बिल्कुल दाखिल तो हो गई अंगूठी, लेकिन आसानी के साथ इसको बाहर किया जा सकता है। अब उस गिलास में थोड़ा सा पानी हो, उस पानी में कलर मिला लीजिए, रंग मिला लीजिए, फिर उस पानी को रंग से जुदा करने की कोशिश कीजिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही अल्लाह मेरा आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? बिल्कुल। तो जरूरत इस बात की है कि दुनिया के सारे रंग छोड़ करके अल्लाह के रंग में रंग जाओ। तो कुरान कह रहा है पक्के मुसलमान बन जाओ। अब मैं यहाँ पर एक बात अर्ज कर दूं, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जिस कौम का नौजवान मुतहर्रिक, फ़आल और हौसलेमंद और जज्बाती होता है। ऐसे ही वो घर कभी तरक्की नहीं करता जिस घर का नौजवान पस्त हिम्मत, मेहनत चोर और बुज़दिल होता है। मैं कभी रात के 3, 4 या 5 बजे जब प्रोग्राम करके हम लोग सब वापसी आते हैं, जब मैं खानका शरीफ आता हूं तो मैं देखता हूं कि दूसरी कौमों के नौजवान दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। हाशिम भाई आपने भी देखा होगा, दौड़ रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ये रनिंग कैसी, तो वो कहते हैं कि मौलवी साहब हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में जाना है। तो ये दूसरी कौम के नौजवान हैं जो सुबह को उठकर अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं, और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात को 2 बजे सोता है, सुबह 11 बजे तक पड़ा रहता है। याद रहे, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो सुबह को 11 बजे तक सोता है, बल्कि बड़ा आदमी तो वो होता है जो सुबह को उठकर फजर की नमाज पढ़ता है, कलामुल्लाह की तिलावत करता है, अल्लाह को कसरत से याद करता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता है, फिर कारोबार की तरफ निकल जाता है। तो कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देता है जहां से उसे गुमान तक नहीं होता। जिंदाबाद, जहां उसे गुमान तक नहीं होता। तो बड़ा आदमी वो नहीं होता जो रात को 2 बजे सोता है, दिन के 12 बजे तक पड़ा रहता है, बल्कि बड़ा आदमी तो वो होता है जो सुबह को उठकर अल्लाह के हुजूर सजदा पेश करता है। बेशक। तो अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालों, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, कंप्लीटली मुसलमान बन जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, इसलिए कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन। बेशक बेशक। आज लोग, आखिरी बात, वक्त बिल्कुल नहीं, फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर और मगरिबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुस्लिम मुआशरे में मौजूद ना हो? आज वो कौन सी खराबियां हैं जो हमारे मुस्लिम मुआशरे में परवान न चढ़ रही हो? जुआबाजी देखो तो हमारे मुआशरे में, शराब नोशी देखो तो हमारे मुआशरे में, बुग़्ज़ व हसद देखो तो हमारे मुआशरे में, जुल्म व सितम देखो तो हमारे मुआशरे में, गुरूर व तकब्बुर देखो तो हमारे मुआशरे में, बेपर्दगी बेहयाई देखो तो हमारे मुआशरे में, मियां बीवी में नाइत्तेफाकी लड़ाई झगड़ा देखो तो हमारे मुआशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे मुआशरे में, गीबत और चुगलखोरी देखो तो वो भी हमारे मुआशरे में। फर्ज के आज सारी बदअमालियां और बुराइयां हमारे मुस्लिम मुआशरे में देखने को मिल रही हक है, हक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है कि ये गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है? चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है? आज लोग चौक चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, किसी एक दूसरे की जात में कीड़े निकालते हैं। तो सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में से कोई एक शख्स ये पसंद करेगा कि उसका भाई मर जाए और वो अपने उस मुर्दा भाई के गोश्त को खाए, तो पसंद नहीं करेगा। तो किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी की जात में कीड़े निकालना, ये ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना।
और हुजूर हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं इन्नल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ये ज़िना से बदतर फेल है। जब आदमी ज़िना करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता है, कभी फजर में करता है, कभी ज़ुहर में करता है, कभी असर में करता है, कभी मगरिब और इशा में करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एतराफ़ गुनाह को देखते हुए, उसकी नदामत को देखते हुए उसको मुआफ कर देता है। जिसकी गीबत की है, तुमने जिसकी चुगली की है, तुमने जिसकी जात में कीड़े निकाले हैं, तुमने जिसकी जात में खामियां निकाली है, जब तक कि वो शख्स तुम्हें मुआफ नहीं करेगा, तुम्हारा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुआफी के काबिल नहीं हो सकता। बेशक हक है। इसलिए माफी उससे मांगे जिसकी आपने गीबत की है, जिसकी आपने चुगली की है, जिसकी जात में आपने खामियां निकाली हैं, कीड़े निकाले हैं। जब वो मुआफ फरमा देगा तो अल्लाह आपको मुआफ फरमा देगा। ठीक है, अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।